नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की अब पार्ट 9 वीडियो लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन कवर करूंगा और इस पे और 2 वीडियो और डालूंगा। इसके बाद मैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड और बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड वीडियो डालूंगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुँचे। मेरे चैनल का नाम है फिजिकल एजुकेशन बाय नागेंद्र यादव। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो वहाँ से प्राप्त करिए। क्वेश्चन नंबर 155 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटी इज टर्म एज स्पेशल एक्टिविटी। कहा है कि जो भी ये ग्रुप एक्टिविटी दी गई हैं, निम्नलिखित में से जो भी ये ग्रुप सामूहिक क्रियाएं हैं, एक्टिविटी हैं, वो कौन स्पेशल एक्टिविटी है। इन सभी क्रियाओं में से कौन सी विशिष्ट क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है माइनर एंड लीडअप गेम, सूक्ष्म और लीडअप गेम, और बी है लाइट ऑपरेटर्स ड्रिल, जो हल्के ऑपरेटर से हम ड्रिल करते हैं वो, सी जॉगिंग एंड रनिंग, और डी है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लाइट ऑपरेटर्स ड्रिल, जो हल्के ऑपरेटर से उपकरण से ड्रिल करते हैं उसको स्पेशल एक्टिविटी कहते हैं। इन जो चारों में से दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 156 है, द ग्रैंड फाइनल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लेसन असेंबल एंड डिसमिसल विच शुड इन्वॉल्व्स। कहा है कि जब हम कोई लेसन प्लान लेते हैं या चाहे कोई एक्टिविटी करते हैं और एक्टिविटी का जब लेसन कंप्लीट हो जाता है, ग्रैंड फाइनल हो जाता है, तो उस समय जब असेंबल करके डिसमिसल करते हैं तो डिसमिसल के समय कौन सी क्रियाएं होती हैं। जब डिसमिसल करते हैं लेसन प्लान के बाद तो क्या होता है, उस समय क्लैपिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए क्लैपिंग, एलिंग और जंपिंग, क्लैप करके चिल्लाना और जंप करना इत्यादि। बी लाइनिंग अप एंड नंबरिंग, लाइन अप करना और काउंट करना। सी ए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन, एक क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है शॉर्ट। और डी है स्टंट एंड टम्बलिंग, स्टंट करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। जब भी हम कोई असेंबल करके डिसमिस करते हैं तो उस समय क्लैपिंग, एलिंग, जय हिंद चिल्लाते हैं और थोड़ा सा उचकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 157 है, फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम वन कंसिडर्ड बैकबोन ऑफ द स्किल। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बैकबोन स्किल लर्निंग का बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्किल लर्निंग, कौशल सीखने की बैकबोन कंसीडर, सोच विचार की जाती है। तो डेमोन्स्ट्रेशन को, इमिटेशन माने अनुकरण, प्रैक्टिस, और ऑब्जर्वेशन माने ऑब्जर्व करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारी बैकबोन जो होती है प्रैक्टिस, स्किल लर्निंग की प्रैक्टिस बैकबोन होती है। जब हम कोई स्किल सीखते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही परफेक्शन हमारे में आता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस को बैकबोन बोलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 158 है, एजुकेशनिस्ट आर ऑफ द कंसीडर ओपिनियन दैट ड्यूरिंग अप्रिसिएट लेसन ए चाइल्ड रिसीव एक्सपीरियंस। कहा है कि जो शिक्षा शास्त्री होते हैं वह अपनी राय यह देते हैं कि लेसन के समय, पाठ योजना, पाठ के समय जब कोई बच्चे को अप्रिसिएट करते हैं, जब किसी बच्चे को अप्रिसिएट करते हैं तो वह बच्चा क्या रिसीव करता है, क्या प्राप्त करता है, कौन सा एक्सपीरियंस प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोटर स्किल, यानी कि गामक कौशल, और बी है एथलेटिक स्किल, एथलेटिक कौशल, सी है कॉन्सेप्चुअल, अवधारणात्मक कौशल, और डी है एस्थेटिक कौशल, सौंदर्यात्मक स्किल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एस्थेटिक स्किल। अब क्वेश्चन नंबर 159 है, इन स्किल लेसन वर्बल एक्सप्लेनेशन, मौखिक जिसे इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, एम एट अंडरस्टैंडिंग द। इन स्किल लेसन वर्बल एक्सप्लेनेशन एम्स एट अंडरस्टैंडिंग द, यानी कि स्किल लेसन में जो हम निर्देशात्मक
यानी व्याख्यात्मक मौखिक रूप से एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो उसका उद्देश्य समझने के लिए क्या होता है, मेंटल क्यूज ऑफ ए स्किल, जो स्किल है उसका मानसिक क्यूज का मतलब होता है कि जो संकेत, मानसिक संकेत, स्किल का मानसिक संकेत। और बी है बायोमैकेनिक्स ऑफ ए स्किल की बायोमैकेनिक्स। और सी है इफिकेसी ऑफ ए स्किल, कौशल की योग्यता। और डी है परफॉर्मेंस हिंट्स ऑफ ए स्किल का जो प्रदर्शनात्मक संकेत है वो। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बायोमैकेनिक ऑफ स्किल। क्वेश्चन नंबर 160 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस प्रोसीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस प्रोसीजर। निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया अभ्यास का पार्ट नहीं है, मतलब कि प्रैक्टिस का पार्ट भाग नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है कि सूचना का जो हम कोई चीज़ रिसीव करते हैं तो माइंड में प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। और बी है इमिटेशन माने अनुकरण। और सी है रेपिटेशन दोहराना। और डी है ड्रिल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 161 है, irrespective of its kind, a lesson should devote a large percentage of scheduled time to। कहा गया है कि परवाह किए बिना, इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है परवाह किए बिना, इसके प्रकार का प्रवाह किए बिना एक लेसन में जो बड़ी संख्या परसेंटेज में, ज़्यादा परसेंटेज में टाइम अलॉट की जाती है, लेसन में टाइम अलॉट की जाती है, वो किसके लिए अलॉट की जाती है। कहा है कि प्रकार का प्रवाह किए बिना जब ज़्यादा मात्रा में परसेंटेज में टाइम शेड्यूल एक लेसन में डिवोट किया जाना चाहिए, वो किसके लिए किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटी, जो सुविधा है उसका प्रबंधन के लिए। और बी है मेंटेनिंग डिसिप्लिन, अनुशासन को मेंटेन के लिए। सी है करिकुलम एंड गोल्स, करिकुलम और लक्ष्य के लिए। और डी है ऑर्गेनाइजिंग द क्लास के संगठन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन के लिए लार्ज अमाउंट में टाइम शेड्यूल डिवोट किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 162 है, इन एन एक्टिविटी आर क्लासरूम सेटिंग द फर्स्ट इम्प्रेशन स्टूडेंट गेदर ऑफ द देयर टीचर। यानी कहा है कि किसी एक क्लासरूम या किसी एक्टिविटी में स्टूडेंट अपने टीचर से फर्स्ट इम्प्रेशन में क्या गैदर करते हैं, क्या प्राप्त रिसीव करते हैं। जब कोई क्लासरूम या किसी एक्टिविटी में फर्स्ट टाइम जब टीचर इंटर करता है या प्रवेश करता है तो उससे बच्चे क्या रिसीव करते हैं। पहला है ऑप्शन नंबर ए अटायर माने ये ऑप्शन में क्वेश्चन ब्रैकेट में दे दिया ड्रेस से इंस्पायर होते हैं या गैदर करते हैं। अपीयरेंस उसकी उपस्थिति से। और सी है हेयर स्टाइल से। और डी है फेशियल एक्सप्रेशन से, जो उसका चेहरा है उसके एक्सप्रेशन से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अपीयरेंस, यानी कि वो किस प्रकार क्लासरूम में प्रेजेंट हो रहा है, अपने को उपस्थित कर रहा है, उसी से वह फर्स्ट इम्प्रेशन में कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है, एन इफेक्टिव लेसन प्लान मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। यानी कि एक प्रभावी लेसन प्लान पाठ योजना हमेशा तैयार करना चाहिए। एक प्रभावी लेसन पाठ योजना हमेशा तैयार करना चाहिए। कब तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है शॉर्टली बिफोर द क्लास से कुछ समय पहले। और बी है ऑन द स्पॉर ऑफ द मोमेंट। जब ऑन द स्पॉट मतलब
ये स्पॉट होना चाहिए, इस फॉर की जगह स्पॉट होना चाहिए। ऑन द स्पॉट ऑफ मोमेंट, जब मोमेंट हम करा रहे थे उसी समय, और यानी गतिविधियाँ जो करा रहे हैं उसके समय। और सी मच बिफोर इट इज़ टू बी डिलीवर्ड, यानी मच बिफोर इट इज़ टू बी डिलीवर, जब हम इसको डिलीवर्ड करने जा रहे हैं, कुछ बनाने जा रहे हैं उससे पहले। या डी है एनी टाइम कन्वीनियंट टू टीचर, किसी भी समय। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शॉर्टली बिफोर द क्लास, क्लास से कुछ समय पहले ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 164 है कि ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ विच फॉलोइंग एक्टिविटी द प्रेजेंस ऑफ हेल्पर आर टू असिस्ट द टीचर इन वर्क इज़ कंसिडर्ड इसेंशियल। कहा है कि एक्टिविटी टीचिंग के समय कौन सी एक्टिविटी, टीचिंग के समय निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी है कि जो सहायक के प्रेजेंस में वह टीचर के कार्य में हेल्प करता है। यानी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सहायक टीचर के कार्य में हेल्प करता है, अनिवार्यतः हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जिम्नास्टिक में हेल्पर की ज़रूरत होती है और वही टीचर के कार्य में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 165 है मेंटेनिंग कंटिन्यूटी इन लेसन ऑन ए टीचिंग यूनिट इज ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस फॉर द सिंपल रीजन दैट द प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग बीइंग टू अकर। कहा है कि टीचिंग लेसन की जो यूनिट होती है उसकी कंटिन्यूटी पैरामाउंट को मेंटेन करने का महत्व साधारण रूप से यह होता है कि फॉरगेटिंग यानी भूलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यानी सीधे क्वेश्चन का कहने का मतलब होता है कि हम क्यों कंटिन्यूटी लेसन की मेंटेन करें। इसलिए मेंटेन करना चाहिए कि जो ये फॉरगेटिंग प्रोसेस होता है, सीखने के बाद तुरंत भूलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इमीडिएटली आफ्टर टीचिंग। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, कोई चीज़ हमें टीचिंग होती है, पढ़ाई जाती है, तो उस पढ़ाने जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होती है, सिखाया जाए जो स्किल सिखाई गई वो ख़त्म होती है, उसके बाद हमारी फॉरगेटिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसीलिए लेसन में कंटिन्यूटी रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 166 है एट द एंड ऑफ द लेसन द टीचर शुड इंश्योर दैट द स्टूडेंट लीव द एक्टिविटी फील्ड विथ एन। एक्टिविटी के यानी लेसन के समाप्ति पर टीचर को यह इंश्योर कर देना चाहिए कि जब भी स्टूडेंट एक्टिविटी को लीव करें, फील्ड को लीव करें, क्रिया को ख़त्म करें, तो किस रूप में ख़त्म करें, ओपन माइंडेड ऑन द लेसन, उस लेसन पे एकदम बिल्कुल ओपन माइंडेड हों। और बी है सेंस ऑफ रिलीफ, उनको ऐसा रिलीफ की भावना लगे। और सी है हाई रिगार्ड फॉर द टीचर, मतलब कि टीचर के लिए एक हाई लेवल का सम्मान हो। और डी है पॉजिटिव फीलिंग, ऑप्शन नंबर डी सही है, सकारात्मक अनुभव। यह इंश्योर टीचर को करना चाहिए कि जब भी स्टूडेंट क्रिया ख़त्म होने के बाद जब फील्ड को लीव करते हैं, छोड़ते हैं, तो उनके मन में पॉजिटिव उस एक्टिविटी के प्रति फीलिंग हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 167 है इन प्रिंसिपल द परसेंटेज ऑफ लेसन टाइम डिवोटेड टू रिक्रेशनल एक्टिविटी बिफोर द डिसमिसल ऑफ द क्लास शुड बी। यानी कहा है कि सिद्धांत रूप से डिसमिसल से पहले, जब हम डिसमिस क्लास करते हैं तो डिसमिसल से पहले सैद्धांतिक रूप से जब हम क्लास को डिसमिस करने से पहले रिक्रेशनल एक्टिविटी को कितने परसेंट टाइम अलॉट होनी चाहिए, कितनी परसेंट टाइम अलॉट होनी चाहिए, लेसन प्लान में कितने परसेंट टाइम रिक्रेशनल एक्टिविटी को अलॉट होनी चाहिए। तो 15%, बी है 20%, 25% और 40%। ऑप्शन नंबर सी सही है, 25% टाइम
रिक्रेशनल एक्टिविटी को डिसमिसल से पहले अलॉट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 168 है, ए लीड एक्टिविटी इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ एन, यानी कहा है कि जो लेसन प्लान में, हमेशा लेसन प्लान की बात चल रही है कि जब लेसन प्लान में हम लीड अप एक्टिविटी करते हैं तो उसका सामान्य रूप से क्या सामान्यतः रूप होता है, क्या फंडामेंटल स्किल माने मूलभूत कौशल, मनोरंजनात्मक गेम यानी रिक्रेशनल गेम, और सी है मॉडिफाइंग स्किल या ड्रिल, अनरिलेटेड एक्टिविटी जो संबंधित क्रिया नहीं है। तो जब भी लीडअप एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम जनरली रूप से मॉडिफाइंग स्किल को मॉडिफाई करके ही सिखाते हैं, क्योंकि लीडअप एक्टिविटी ऐसी होती है कि जो हम सिखाए रहते हैं उसी टेक्निक का यूज उस एक्टिविटी में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मॉडिफाइंग स्किल एंड ड्रिल। क्वेश्चन नंबर 169 है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ लेसन प्लान पुट मैक्सिमम एम्फेसाइज ऑन कॉन्सेप्चुअल एंड मोटर स्किल लर्निंग। कहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का पाठ योजना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर माने प्रभाव, टाइम, कॉन्सेप्चुअल अवधारणात्मक मूवमेंट कौशल सीखने में देना चाहिए। तो कौन सा है लेसन प्लान? मूवमेंट एजुकेशन लेसन प्लान, बी है एप्रिसिएशन लेसन प्लान यानी सराहना पाठ योजना, सी है कौशल लेसन प्लान, और डी है जनरल सामान्य लेसन प्लान। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मूवमेंट एजुकेशन लेसन प्लान, क्योंकि यहाँ मोटर स्किल लर्निंग की बात किया है तो मोटर माने मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट एजुकेशन लेसन प्लान में ही ज़्यादातर हमें कॉन्सेप्चुअल व अवधारणात्मक मूवमेंट पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, मूवमेंट एजुकेशन लेसन प्लान। क्वेश्चन नंबर 170 है, इन एजुकेशन इंक्लूड फिजिकल एजुकेशन, यानी एजुकेशन शिक्षा यानी जिसमें फिजिकल एजुकेशन शामिल हो। ट्रेडिशनली सुपरविजन एक्चुअली मीन्स, यानी कि शिक्षा या जिसमें फिजिकल एजुकेशन शामिल हो, ट्रेडिशनली रूप से सुपरविजन का मतलब होता है, वास्तविक रूप से आधुनिक रूप से पर्यवेक्षण का एक्चुअली मतलब क्या होता है? फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो तथ्य की खोज करे। बी है इंस्पेक्शन निरीक्षण, और सी है ए प्रोसेस ऑफ गाइडेंस की प्रक्रिया, और डी है फॉर्मल असेसमेंट औपचारिक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इंस्पेक्शन निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 171 है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एजुकेशन सुपरविजन इज एन इंडिजीनियस टेक्निक ऑफ। कहा है कि एजुकेशन की शिक्षा के दृष्टिकोण से सुपरविजन पर्यवेक्षण एक सच्ची तकनीकी है। शिक्षा के दृष्टिकोण से पर्यवेक्षण एक सच्चा तकनीकी है। क्या? ड्रबिंग सबॉर्डिनेट, ड्रबिंग माने पीटना, अपने अधीनस्थ को जो आपके अधीन है उनको पीटना। ऑप्शन नंबर ए है, ड्रबिंग सबॉर्डिनेट अपने अधीनस्थ को पीटना, और बी है ओवरसीइंग टीचर्स वर्क स्टाइल, जो टीचर की स्टाइल है उसको देखना, और सी है चेकिंग माल प्रैक्टिसेस, जो गलत अभ्यास हो रहे हैं उसको रोकना, और डी है इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन, निर्देश को इम्प्रूव करना, बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 172 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मे नॉट बी एस्क्राइब टू ए एजुकेशनल सुपरवाइजर टुडे। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आज के समय शैक्षणिक सुपरवाइजर का श्रेय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आज के समय शैक्षणिक सुपरवाइजर का श्रेय नहीं हो सकता? तो ऑप्शन नंबर ए है गाइडिंग स्कूल या कॉलेज स्टाफ,
स्कूल और कॉलेज स्टाफ को गाइड करना। बी है डिसिप्लिनिंग टीचर, अनुशासन बनाना एक टीचर के रूप में। सी है सर्विंग ए लिंक बिटवीन अथॉरिटी एंड टीचर, टीचर और अथॉरिटी के बीच एक लिंक क्रिएट करना, एक ज्वाइंट क्रिएट करना। और डी है इंटरप्रेट पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, नीति और उद्देश्य की व्याख्या करना। तो ये एजुकेशनल सुपरवाइज़र की बात किया है, तो एजुकेशनल सुपरवाइज़र का ये फंक्शन नहीं है डिसिप्लिनिंग टीचर। ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 173 है और यह इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ टीचर इन सर्विंग प्रोग्राम, यानी कहा है कि सर्विस प्रोग्राम में, सेवा कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा टीचर का भाग नहीं है। सेवा कार्य में निम्नलिखित में से टीचर का भाग नहीं है, यानी कि एक जब सर्विस कोई टीचर कर रहा होता है उसके, तो उसके पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पीरियोडिक क्लिनिक, यानी नियतकालिका क्लिनिक। और बी है वर्कशॉप ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग जो टीचिंग की टेक्नोलॉजी है उस पर वर्कशॉप करना। और सी है मीटिंग ऑफ द टीचर्स कलीग यूनियंस, टीचर और कलीग जो साथी समूह है, यूनियन है, उसके साथ मीटिंग। और डी है नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यही उसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मीटिंग ऑफ द टीचर कलीग या यूनियंस था, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार मैं आज 20 क्वेश्चन को कवर किया हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, क्योंकि अब एग्ज़ाम होने शुरू हो गए हैं। किसी भी समय किसी भी एग्ज़ाम का डेट आ सकती है, तो इसलिए आप भी प्रिपेयर रहिए। और हमारे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है उसको देखिए, समझिए। और वीडियो को जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितने लोग, हमारा हमेशा वीडियो जाती रहती है, आप लोग को डायरेक्ट मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।